भारत की किसी भी मुहिम जोई का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहां लेकिन कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तानी अफवाज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का टिला फायरिंग रेंज का दौरा, हैमर स्ट्राइक नामी मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रवायती जंग का मनासिर का अमली मुजाहिरा भी किया गया। मश्क में मंगला स्ट्राइक कोर के दस्तों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस निकली। खुफिया दस्तावेजात लीक। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर हमले का इल्ज़ाम 36 घंटे बाद लगाना था। भारतीय मीडिया ने फौरी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर मंसूबा ख़राब कर दिया। दस्तावेज से वाज़ेह होता है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी प्लान का हिस्सा था। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वेंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया था। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी है। आर्मी मीडिया ने भी भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवालात उठा दिए। कहा, हमले की FIR 2:30 बजे दर्ज हुई। पुलिस 3:30 बजे पहुंची। हमले में हलाक सिलेश भाई कलाठिया की बेवा शीतल ताज़ियत करने वालों पर बरस पड़ी। जो वजीर वहां पहुंचे उनको कहा कि आपके पास बहुत से VIP कारें हैं, टैक्स देने वालों का क्या? पहलगाम में कहीं सिक्योरिटी थी ना मेडिकल कैंप। पहलगाम हमले में बच जाने वाले पारस जैन ने दावा किया कि वहां कोई अहलकार मौजूद नहीं था और ना ही फौजी अहलकार वहां पर मौजूद थे। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक CRPF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर थी। भारत के सबसे ज्यादा फौज वाले इलाके में दहशतगर्द हमला कैसे हो गया? मोदी सरकार अहम तरीन सवाल का जवाब देने में नाकाम। भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर अमूर की माहिर अनुराधा ने नए सवालात भी उठा दिए। कहा, चंद घंटे बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे सामने आए? सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा लेकिन हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई। हुकूमत की तहकीकात ज्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। पहलगाम ड्रामा भारतीय फौज को ही भारी पड़ गया। भारतीय अस्करी क़यादत का कमजोर ढांचा बिखरने लगा। राफेल लड़ाका तैयारों की नाकामी के बाद भारतीय फजाइया के नायब सरबरा को हटा दिया गया। एयर मार्शल SP धारकर ने भारतीय पायलट्स की तैयारियों पर सवाल उठाए थे। मरकजी अस्करी पॉलिसियों पर भी तनकीद की। चंद रोज कबल ही शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया गया था। भारत के सियासी और अस्करी हलकों ने एयर मार्शल धारकर की बरतरफी खामोश बगावत से ताबीर कर दी। मारूफ दिफाई माहिर के मुताबिक तेज रफ्तार तब्दीलियां BJP के इंतहा पसंदाना एजेंडे पर बदएतमादी की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन की हिमायत का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए पेशकश की तौसीक पर चीन से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मसम्मत की है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब को भी टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अमन सलामती को बरकरार रखे। अमरीका खित्ते में कशीदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाने से भी बाज न आया। भारत के साथ $13 करोड़ के दिफाई मुआहिदे की मंजूरी भी दे दी। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर हम तैयार हैं आजमाना नहीं टॉप ट्रेंड बन गया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद।
DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को सिक्की जबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है, आगे ये मामला किधर जाता है तो फिर ये हमारी चॉइस होगी। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जौहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म का तसादुम जौहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान और भारत से राबते में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अक़वामी आलम की कोशिश है कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पाक फौज की जंगी मशकें ज़ोर शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा, अफसरान और जवानों को पेशावराना मुरादों का भरपूर तरीके से इज़हार। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार। पाक फ़ज़ाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए कमात के मुंतज़िर। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरज़्म। पूरी दुनिया पाक फ़ज़ाइया की तकनीकी महारत और दिलेरी की मद्दाह। मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का निशाना बनने लगे। भारतीय फौज ने औरतों और बच्चे समेत 6 सिख शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं का दिल दहला देने वाला वाकया। जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती मुस्लिम खातून चौराहे में कुत्ते के हमले से बचने के लिए अकेला मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मजहबी स्कॉलर कहते हैं, जिंदा खातून पर कुत्ता छोड़ना इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनी जहनियत और मुसलमान दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। भारत भर में भारतीय मुसलमानों का इस्तेहसाल भी जारी। जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुसलमान बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारत के पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खत्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी दी। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का भारतीय फैसला भी नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारतीय फौज, फजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयार रहने के हुक्म से एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। मोदी हुकूमत की जारिहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय मीडिया भी जलती पर तेल छिड़कने में मसरूफ। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। भारतीय मन घड़त बयानियां अपनी मौताक मर गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मुतासरीन के अहलखाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। बीजेपी के 250 VVIPs के लिए हज़ारों एहलकार तैनात हैं लेकिन करोड़ों शहरी गैर महफूज हैं। बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए अपने शहरियों की जानों से खेल रही है। पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता। नफरत फैलाने पर भारतीय अवाम सीख पा। भारतीय खातून का कहना है, हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत की बुरी हालत कर दी है। चाहे सारा मुल्क तबाह हो जाए लेकिन मोदी को परवाह नहीं। नफरत अंगेज मुहिम बंद करने का भी मुतालबा। सियासी तज्जियाकार कहते हैं, मोदी इंतहा पसंदी को हवा देकर हिंदुत्व के सियासी अज़ाइम पूरा करना चाहता है। बानी PTI की अपील 2025 में मुकर्रर होती नजर नहीं आती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपीलों में बड़ी पेशरफ। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा, सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपीलें सबसे पुरानी दरख्वास्त है, पहले इसको कोई सुन लिया जाए। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। पीपल्स पार्टी का मीरपुर खास में अवामी कुव्वत का मुजाहरा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म होने पर जश्न मनाने का सिलसिला जारी।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो बोले, बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली से कैनाल का मंसूबा हमेशा के लिए खत्म हुआ। अब कोई आबी मंसूबा सूबों से मुशावरत के बगैर नहीं बनेगा। सदर जरदारी ने कैनाल से मुतालिक मंजूरी नहीं दी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जा रहा है। मेहनत कशों की खिदमात का एतराफ़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि मजदूर हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर करते हैं, मेहनत कश तबके को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल सेमिनार से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मईशत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी जलता रहेगा। मेहनत कशों के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में रेलवे के मजदूरों का रैली और जलसे का इनेकाद, ट्रेनों की निजकारी खत्म करने का मुतालबा। यौम मजदूर पर इस्लामाबाद में लेबर कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक बोले, मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं जिससे मुल्क की मईशत चलती है। वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। कंट्री हेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गियर थॉमस ने कहा, मजदूरों के हवाले से चैलेंजेस मौजूद हैं। पाकिस्तान के मजदूरों की बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। इंसाफ करना अल्लाह का काम है। जस्टिस जमाल मुंदखेल का इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि मैं पॉलिसी पर बात नहीं करता, ये हुकूमत का काम है। हमने आईन और कानून के मुताबिक किसी दबाव में आए बगैर फैसला करना होता है। कोशिश करेंगे साइलिन को उनके हकूक दिला सकें। सिंध हुकूमत का आवाम के लिए एक और तोहफा, कराची में पिंक टैक्सी और रवायती टैक्सी सर्विस का आगाज़ कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पिंक टैक्सी से रोज़ाना हज़ारों ख़वातीन सस्ता, आरामदेह और महफूज सफ़र कर सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने गाड़ियों का मुआयना किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 EV टैक्सियाँ सड़क पर लाने पर इत्तफाक। औरतों के लिए महफूज EV पिंक टैक्सी सर्विस फराहमी का भी फैसला। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ ख़वातीन होंगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, काली घटाओं से दिन में रात का समा, मरी और गलियात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 5 मई तक बेशतर शहरों में बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मतवक्के। कराची में भी आज से पारा में कमी मतवक्के है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में भी अब्र रहमत का इम्कान है। मोदी सरकार पाकिस्तानी फनकारों से भी डर गई। यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के बाद पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात के अकाउंट्स भी बंद। गुलकार अली जफर, अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भारत ने पाबंदी लगा दी।